जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय हो भैरवनाथ। तो आज हम एक बात पर चर्चा करेंगे, क्या सवारी वाले व्यक्ति को सूतक पातक लगता है? क्या सूतक पातक में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्या सूतक पातक का भोजन खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो पहली बात आप यहाँ पे जान ले कि सवारी चाहे किसी की भी हो सकती है, जैसे माता काली, भैरव बाबा या भोलेनाथ के गण हो, या कोई भी किसी भी देवी देवता की सवारी हो सकती है जो आपकी बॉडी पर आ रही हो। तो आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो सवारी होती है वो एक छोटे बच्चे की तरह होती है। तो जो सवारी होती है ना, वो एक छोटे बच्चे की तरह होती है। अब मान लो जैसे माता रानी होती है, जो आपने मान लो जिसकी भी देवी की साधना करी, जैसे मैं मान लो XYZ माता काली, जैसे मैंने माँ की सेवा करी, तो माँ मुझे क्या करती है, एक अपना कोई गण दे देती है या अपनी कोई शक्ति प्रदान कर देती है। तो उसकी केयर जो है ना, हमें करनी होती है। अब हमें देखना होता है उसको कैसे केयर करें। मान लो अपने खाने से पहले माता का भोग लगाना, मतलब वो शक्ति प्राप्त तो माता के द्वारा ही करती है भोजन को। आप जैसे माता का भोग लगाना, हवन करना नित्य उसके नाम पर, माता काली के नाम पर, और जैसे मान लो और भी जैसे सामग्रियां चढ़ाना, दान पुण्य करना, ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है। सवारी एक छोटे बच्चे की तरह होती है, जैसे मान लो बच्चे की केयर करते हैं ना, सेम वैसे ही। तो इसको सवारी देखो कोई छोटी बड़ी नहीं होती, इसको बड़ा बनाता है भगत। जितनी आप पूजा करोगे, हवन तर्पण मार्जन करोगे, उतना ही अच्छा रहता है। तो हम उसको नित्य मतलब भोजन वगैरह दे के या साधनाएँ करके या सिद्धि करके हम उस तरंग को बहुत बड़ा बना सकते हैं। जैसे साधनाओं से भी, जैसे हम कठिन से कठिन साधनाएँ करके उस तरंग को और भी बड़ा बना सकते हैं। जैसे पंचधूनी की तपस्या होती है, ये 11 दिन की सेवा कर ली, फिर आपने 7 दिन की कर ली, फिर 21 दिन की कर ली, तो ऐसे उस शक्तियाँ और बढ़ती चली जाती हैं, वो ऊर्जा एक दिन बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि सूतक पातक में हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। सवारी वाले व्यक्ति को इसलिए नहीं खाना चाहिए सूतक पातक में। सवाल ये है कि जिस समय पे आप मान लो सूतक में, या जैसे कोई मर गया मान लो, तो उसके पास जो है ना, मृत्यु के बाद यम के दूत और भी आत्माएं उसके पास भटकने लगती है। तो जो सवारी वाला व्यक्ति होता है ना, उसका जो ऑरा होता है वो उस समय पे खुला हुआ होता है। अब खुला हुआ होता है तो उसके पास कोई भी शक्ति आसानी से आ जाती है। तो ये कारण होता है उसका। और भी अन्य कारण है। तो और भी जैसे हैं, जैसे मान लो आप एक तरीके से सोचो, आपका कोई दरवाज़ा खुला हो, तो ये तो है नहीं कि उससे अच्छी शक्तियाँ ही आएंगी। हाँ, बुरी शक्तियाँ भी आ सकती हैं। तो इसलिए ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि सवारी वाला जो व्यक्ति है वो इन चीज़ों को अवॉइड करे, सूतक पातक को अवॉइड करे, ना जाए, वहाँ जाए ही ना। अगर जाए तो अपना मान लो कोई ऐसा गुरु जी से, कोई उनकी जो गुरु हों उनसे कोई ऐसा सुरक्षा कवच बना के ले जाए कि भाई सूतक पातक में तुम इसे तैर सकते। क्योंकि सवारी जो होती है ना, मैंने आप पहले बताया वीडियो में कि जो वो छोटे बच्चे की तरह होती है। छोटे बच्चे को ये तो पता नहीं है दरवाज़ा कैसे बंद करना है, कैसे खोलना है। तो वो सारी नेगेटिव और पॉजिटिव सारा कुछ मिक्स हो जाता है। अब मिक्स होने के बाद फिर उस ये हो जाता है कि जैसे आप मान लो किसी के बारे में देखोगे तो ठीक से दिखता नहीं है, बूझा नहीं चढ़ती, फिर बंदा सोचता है मेरी शक्तियों को किसी ने बांध दिया। तो बनती कुछ नहीं है, बस ये होता है थोड़ा नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्शन हो जाती है। अगर और कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय बाबा भैरवनाथ।